कुछ बात ऐसी होती है ज़िंदगी में जो खटक जाती है। हम उसका समाधान बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु वास्तव में उस समाधान का सही सही हमें ज्ञान नहीं हो पाता और इसी कारण हम अनेक समय तक भटकते रहते हैं। कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, इसी कश्मकश में हम अपना समय और अपना अमूल्य कर्म भी प्रदान करते रहते हैं इस प्रकृति को, और तब जा कर के हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में हमने जिसके कारण जिस क्षेत्र में हमने इतना समय लगाया वह क्षेत्र ही हमारे लिए उपयोगी नहीं था। चाहे वो करियर का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो या फिर आर्थिक समृद्धि का क्षेत्र हो। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी कुंभ राशि के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ। वास्तव में शनि का गोचर 30 साल बाद आपके लगन पे हुआ है, फिर भी लगन में आकर शनिदेव क्यों चमत्कार नहीं दिखा पा रहे हैं, क्या कारण है, क्यों अब तक हम परेशान हैं। सबने कहा था, अनेक वीडियो में आपने सुना होगा, अनेक ज्योतिषियों का यह मत रहा होगा कि इस कुंभ राशि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, उनके तो बस किस्मत ही बदल जाएंगे, परंतु क्यों नहीं हो रहा है। इसी बात की विवेचना लेकर हमने इस वीडियो को 7 भागों में बांटा है, जिसका मुख्य वजह हो सकता है आपके जीवन में अभी तक सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या ऑलरेडी आपको सकारात्मक रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप उसे और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी बात पर यह वीडियो आधारित है। प्रारंभ करते हैं पहले पॉइंट को, जिस पर प्रभाव आता है सभी ग्रहों का प्रभाव। हमने इसे प्रथम पंक्ति प्रथम पॉइंट में रखा है। हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम अभी सिर्फ शनि का प्रभाव हमने सुना कि सबने कहा कि शनि का लगन में प्रभाव है, बहुत अच्छा इफेक्ट देगा आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, क्योंकि सप्तम भाव पर व्यवसायिक भाव पर दृष्टिकोण है तो हमारे व्यापार में समृद्धि मिल जाएगी, हमारे कैरियर में समृद्धि मिल जाएगी, हमारे जीवन के दसम भाव में दृष्टि तो हमारे कैरियर की वृद्धि हो जाएगी। वहीं पर शनि की दृष्टि तृतीय भाव में है तो पराक्रम और साहस बढ़ जाएगा। परंतु वास्तव में क्या वास्तव में आपको सब वो चीज़ प्राप्त हो रहा है या अभी विलंब है, आप इसका आकलन तो स्वयं लगाएंगे। तो इसका मुख्य कारण आप समझेंगे, एक अकेला शनि जो है वो जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर लिखा है सभी ग्रहों का प्रभाव, मतलब यहाँ पर एक अकेला शनि जिम्मेदार नहीं है, अनेक ग्रह हैं, सभी के सभी 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों का प्रभाव आप पर पड़ना है, और उसके मार को या उसके प्यार को, दोनों को आपको ही सिर्फ झेलना है। प्यार मिले तो उसे स्वीकार करना है, यदि उसकी मार मिले तो भी हमें स्वीकार करना है, क्योंकि ग्रहों के द्वारा जो प्रदत्त जो हमें जो इवेंट हैं, जो घटनाएं हैं हमारे लाइफ में, वो तो घटित होकर रहेंगी। तो इसलिए अकेले शनि को मत लीजिए आप। निवेदन है आपसे, बहुत लोग शनि को बहुत बड़ा बुरा भला बोलते रहते हैं कि शनि ने जब से आया तब से ऐसा कर दिया, हमारे जीवन में ये अशुभ हो गए, वो हो गए। परंतु शनि अकेले जिम्मेदार नहीं है। शनि तो भाई कर्म के देवता हैं, आपके जीवन को बनाने आए हैं, वो भला आपके साथ अन्याय क्यों करेंगे। हाँ, अनेक ग्रह, बाकी जो ग्रह हैं उनके दृष्टियाँ, उनके संबंध यदि आपके धन से, आपके कैरियर से हो जाते हैं तो वहाँ पर हमको कम बेसी देखने को जरूर मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात पर हम चलते हैं कि अभी शनि अस्त अवस्था में है। जो ही शनिदेव आए हैं अभी 17 जनवरी से आपके कुंभ राशि में पूरे 30 साल बाद, त्यों से मुश्किल से कुछ समय ही शनि वहाँ पर रुके, तुरंत अस्त हो गए हैं। सूर्य देवता ने उन्हें अस्त कर दिया है। अब जब यहाँ पर ये अस्त हो गए हैं तो अस्त की परिभाषा ही यही हो गई है कि कुछ उसके प्रभाव में न्यूनता आ जाना, या बहुत कमी आ जाना, या नहीं के बराबर कमी मतलब प्रभाव मिलना। तो शनिदेव जब आपके लगन में है तो उनका प्रभाव आपको कम मिल रहा है। एकदम तब आप कम मिल रहा है, मतलब हमें मिलना तो शनि से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपके लगन में आए हैं, परंतु नहीं मिल रहा है। तो इसका मुख्य कारण वो न्यून अवस्था में, शून्य अवस्था में हो गए हैं, अस्त अवस्था में हो गए। उनकी डिग्री बहुत सूर्य के करीब आ जाती है जब शनि की, तो इसे अस्त अवस्था माना जाता है। तो इस टाइम पर आपको एक 100 वाट का बल्ब चाहिए आपके रूम में, परंतु आपके इस रूम में आपके लगन में 0 वाट का बल्ब लगा है, तो कहाँ से पूरा फल मिलेगा भाई। तो यहाँ कब से मिलेगा, तो 6 मार्च जैसे होगा, शनिदेव उदित हो जाएंगे और आपको अच्छा प्रतिफल आपके लगन से आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। शनि विलंब का ग्रह है।
जी हाँ, एक ऐसे ग्रह हैं शनि जो विलंब के ग्रह माने गए हैं, जिनका नाम ही है शनि। शनि मतलब जो सैने सैने जो धीरे धीरे चलते हैं, उन्हीं ग्रह का नाम शनि है। शनि अब जहाँ पर आए हैं, आपके लगन पे आए हैं, शनि को ध्यान रखेंगे। एक यहाँ से प्रारंभ होकर के पूरा ऐसे एक राशि को पूरा कंप्लीट करने में 2.5 वर्ष का समय लगता है। तो एक राशि को 30 डिग्री की एक राशि मानी गई है, और इस राशि को पूरा करने में शनि को 2.5 वर्ष का समय लगता है। सूर्य को 1 महीने का, शुक्र को लगभग 45 दिन का, राहु केतु को 1.5 वर्ष का, गुरु को 1 वर्ष का, शनि देव 2.5 वर्ष लेते हैं, धीरे चलते हैं। तो इसके कारण भी आपको लग सकता है कि भाई आप तो फास्ट चाह रहे हैं ना, हमको पैसा एकदम फास्ट चाहिए, तुरंत चाहिए, हमारी काम एकदम तुरंत होनी चाहिए। लेकिन शनि देव तो भाई विलंब के कारक ही हैं, और जिसके कारण हाँ, लेकिन विलंब तो करते हैं परंतु देते बहुत सुदृढ़ता से हैं। हो सकता है शनि के कार्य में आपको विलंब हो जाए। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वही बात शनि पर चरित्रार्थ होती है कि शनि जो है देर लगाते हैं परंतु अंधेर नहीं लगाते। आपके कर्मों का प्रतिफल वो देते रहते हैं। यदि हमको इस जीवन में कोई दुख या समस्या है, वो हमारे कर्मों का है। यदि हम सुख और प्रगति प्राप्त कर रहे हैं, तो वो भी हमारे कर्मों का है। इसी कारण शायद शनि देवता को कर्म का देवता माना गया है। शनि देवता लग्न में है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो है कुंडली में ग्रहों की स्थिति। जी हाँ, अगली जो पॉइंट है कुंडली में ग्रहों की स्थिति। आपकी ये हो गई गोचर कुंडली, जो आपने अभी के यूनिवर्स में क्या ग्रहों की स्थिति है, हमने इस पर विवेचना किया। अब जिस समय पर आपका जन्म हुआ है, जिस दिन पर आपका जन्म हुआ है, जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है, उस स्थान पर उस दिन जो खाका बना, जो कुंडली बनी, जो लग्न कुंडली बनी, उसका यदि उसमें ग्रह बहुत अच्छे विद्यमान हैं, तो यहाँ पर ग्रह हमारे लाख बुरे हों तो भी हमें वहाँ पर से अच्छे फल मिलेंगे। हाँ, उसके प्रभाव में हमें न्यूनता देखने को जरूर मिलेगी, जब गोचर में हमारे ग्रह जो है प्रतिकूल हो। और यदि बाय द वे गोचर में कोई ग्रह जो है बहुत अनुकूल है, लेकिन वही कुंडली में यदि अच्छे अनुकूल नहीं है, तो भी हमें इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। हम 100% रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। हम बस राशिफल देख लेते हैं और हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा सोच करके हर्षित होते हैं या बड़े दुखी हो जाते हैं। परंतु भाइयों, सबसे विशेष बात तो यही है कि आपके कुंडली, जो आपके जन्म कुंडली है, उसके साथ में जब आप लग्न कुंडली का संयुक्त विश्लेषण करते हैं, तो एक सटीक भविष्यवाणी निकल के सामने आती है और वो आपके जीवन को परिवर्तन कर सकती है। तो ये एक मुख्य कारण होता है। अगले कारण की ओर चलते हैं। विश्वास की कमी हो जाती है लोगों पर, विश्वास की कमी। बहुत लोग सकारात्मक जो बात सुनते हैं उसमें विश्वास नहीं करते, और नकारात्मक जो खबर जो सुनने को आई कि जहाँ भाई कुंभ राशि के जीवन में ऐसा भूचाल आ जाने वाला है, उनके जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ जाएंगे, कठिनाई बढ़ जाएंगी, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ज्यों ही हमने उसे स्वीकार कर लिया, हमने सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, उसे अपने अवचेतन मन में प्रेषित कर दिया। अब अवचेतन मन में वो जा करके बैठ गया है। लाख प्रयास करेंगे वो निकलेगा नहीं, तब तक आपका उन्नति नहीं होगा। शनि तो भाई लगन में आए हैं। अब जहाँ पर से आप सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो आपको यदि किसी वीडियो से, किसी ज्योतिषी से या किसी के द्वारा आपको सकारात्मक एनर्जी मिलती है, आप उसे ज़्यादा देखिए। कारण क्या है? क्योंकि आप यदि जैसा बोलते हैं, जैसा आप इन कानों से सुनेंगे, उसी के माध्यम से आपके मन मस्तिष्क में वह उतर जाएगा। और उतरते उतरते एक ऐसा समय आएगा जब आप उसे सत्य मान लेते हैं और आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटित होने लगती है। और इसका मूलभूत कारण यही होगा, आपने सुना होगा, विश्वासम फलदायकम। इसलिए विश्वास कीजिए कि आपके ये जो ग्रह शनि आए हैं लगन में, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कैरियर में 10वीं दृष्टि है, कैरियर में ग्रोथ करने के कारण, आपके बिजनेस में सफलता देने के लिए, आपके जॉब में तरक्की देने के लिए, और बस आपके हेल्थ को भी बहुत अच्छा करने के लिए शनि यहाँ लग्न में आए हैं। ऐसा विश्वास करके आप यदि जीवन में चलेंगे तो निश्चय मानिए कि शनि का यहाँ पर सबसे अच्छा रोल आप अदा कर रहे हैं और उसके सकारात्मक प्रभाव को आप प्राप्त कर रहे हैं। अगले पॉइंट को चलते हैं। भाग्य के भरोसे रहना, कर्म का न करना। भाग्य में हमारे तो जो लिखा है, आपके साथ कहते हैं ना, राई बढ़े न तिल घटे। तो भाई फिर क्या है? भाग्य अच्छा है यदि आपका भाग्य प्रबल है, यदि आपके भाग्य भाव पर, यहाँ पर इस भाव के स्वामी शुक्र हैं, इस भाव पर केतु है, भाग्य आपका अच्छा है, अच्छी बात है ना। लेकिन उस भाग्य के भरोसे बैठे रहना,
अब भाग्य के भरोसे बैठे हैं, कर्म हमने किया ही नहीं, कहाँ से हमें मिलेगा। एक केले को खाने के लिए भी उसे छीलना पड़ता है। तो आप तो अपने जीवन के इतने उन्नति के केले खाना चाहते हैं, उस फल को खा पाना चाहते हैं जो आपके समृद्धि को बढ़ा दे, आपके सक्सेस को बढ़ा दे, आपके तरक्की को बढ़ा दे। लेकिन फिर भी हम भाग्य के भरोसे बैठे हैं, हम कर्म नहीं करना चाहते। यहाँ हम अगली गलती कर बैठते हैं। और यही आपको समझना है कि हमें कर्म के भरोसे नहीं, सिर्फ नहीं बैठना है भाग्य के भरोसे, हमें निरंतर कर्म करना है, सतत प्रयास करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। अगली जो पंक्ति आती है, अगली जो पॉइंट है, इष्ट कृपा। अपने इष्ट का साथ लीजिए। जिन देवताओं में आपकी आस्था है, राम में है, कृष्ण में है, लक्ष्मी जी में है, दुर्गा में है, शिव में है, जिन भगवान में आपकी श्रद्धा है, उन भगवान का निरंतर प्रणाम करते हुए उनका स्मरण कीजिए। कहते हैं भगवान के स्मरण में इतनी शक्ति होती है कि वो आपका भाग्य उन्नति करते हैं, क्योंकि कुंडली में नवम भाव ही वह भाव होता है जिसे भाग्य भाव भी कहते हैं, और इसी भाव को धर्म का भाव भी कहते हैं। अब भाग्य के साथ धर्म का, यदि आपको भाग्य उन्नति करना है तो आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा। ऑलरेडी अभी 30 अक्टूबर तक यहाँ पर केतु देव बैठे हुए हैं। कहाँ पर? आपके नवम भाव पर। मतलब आपको स्पिरिचुअल शक्ति देने के लिए, आपको आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए, आप आध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपका भाग्य उन्नति होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नवम भाव पर स्वयं जो है केतु देव यहाँ पर विराजमान है। अब राहु की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ गई है। यहीं पर गुरुदेव अभी 21 अप्रैल तक यथावत रहने वाले हैं आपके धन भवन में। आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल है। कोई सपने, कोई डिजायर आपके पूरे हो जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। यहाँ पर फिर 21 अप्रैल के बाद गुरुदेव तीसरे भाव पे चले जाएंगे, आपके साहस पराक्रम को यहाँ पर बढ़ा देंगे। उम्मीद है आप सब जो है इससे लाभान्वित होंगे। इच्छा पूर्ति के लिए आपको ध्यान में रखना है, एक उपाय आपको बता देते हैं इसके निवारण के लिए, आपके कष्टों के, कि एकादश भाव हमारा कष्टों के निवारण के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होता है। इस भाव के में 9 नंबर लिखा है, मतलब इस भाव के स्वामी गुरुदेव हो गए और गुरुदेव धन भाव पर बैठे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए सदैव आपको अपने जीवन में गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी गुरु बना रखा है तो उनके मंत्रों का जाप आपको आर्थिक संपन्नता और कार्य सिद्धि के लिए आपको वरदान देगा। यदि आपने गुरु नहीं बनाया है तो बृहस्पति का मंत्र का आप जाप करते रहिए, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। यदि ये भी नहीं कर पाएंगे तो नॉर्मल एक पीला चावल में थोड़ा सा हल्दी मिला करके अपने पर्स में रख लीजिए। मात्र इतने उपाय से ही, एक हल्दी, मतलब कटोरी में हल्दी चावल मिला करके थोड़ा सा गीला कर लें और उसे अपने पर्स में रख लें। ये छोटा सा उपाय भी आपके आर्थिक समृद्धि को बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा रिलेशन बृहस्पति के साथ इसका बन जाता है। उम्मीद है आप सब कुंभ राशि के लोग या कुंभ लग्न के लोग हमसे, हमारे इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। हमने बहुत प्रयास करके वीडियो बनाए हैं। आप सबका जीवन प्रगति मार्ग पर अग्रसर हो। जाने से पहले आपसे एक लाइक और अच्छे कमेंट की कामना करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सबका जीवन सदैव उन्नति मार्ग पर अग्रसर रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।